हेलो गाइस, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। ठीक, तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो उसके मेन टॉपिक्स जो थे हमने आई थिंक कवर कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, हमारे लास्ट वीडियोस में हमने वो कवर किया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लैंग्वेज पे मत जाइए, इतना समझाएंगे एक एक पॉइंट। तो ये तो मैंने आपको, अगर आपको लिखना चाहें कि आपने क्वेश्चन डाला है तो फिर उसका आंसर लिख दिया है, लेकिन मैं आपको वाई लैंग्वेज पूरा समझाऊंगी बहुत ही आसान तरीके। आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत आसानी चीजों को। क्या है ये? तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है हमारा? CO2। CO2 होता है ना। ठीक है, तो इसको ड्राई आइस क्यों कहा जाता है? ठीक है, हमें ये पढ़ना है कि इसको ड्राई आइस क्यों कहते हैं। हम लोग CO2 को दो तरह से पढ़ चुके हैं पीछे, बाय टेम्परेचर, बाय। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि जब हम CO2 को अगर हीट कर, ठीक है, अगर हीट कर होता है तो किसमें चेंज क्वालिटी कभी नहीं। ठीक है, नहीं होती ये। इसको क्या होता है, जैसे सॉलिड में चेंज होती है, सॉलिड होती है, ये में कन्वर्ट नहीं होती है, ये इसकी क्वालिटी। ठीक है, ये CO2 है और इसीलिए इसको ड्राई आइस कहा जाता है, क्योंकि ये लिक्विड में कन्वर्ट कभी नहीं होती है। ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है या फिर सॉलिड में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो अगर हम इसको, अगर ये लिक्विड स्टेट में है, हीट इट डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट टर्न इनटू अ लिक्विड। ठीक है, तो हम इसको हीट कर देते हैं तो ये डायरेक्ट गैस आती है, ये चेंज। ठीक है, तो हमने इसको, अगर हीट गैस में चेंज हो रही है, ठीक, ये लिक्विड में चेंज नहीं, तो ये तो हमने समझ लिया बाय टेम्परेचर, ये हमने पीछे पढ़ रखा है बहुत ही डिटेल में। और प्रेशर से अगर हम देखें तो अगर हम इस पे प्रेशर कम कर दें तो क्या होता है, ये सॉलिड से गैस में चेंज आती है। ठीक, तो बाय प्रेशर क्या होता है, हीट करने पर गैस में चेंज आती है, और हम इसको प्रेशराइज कम करना स्टार्ट करेंगे, इस पर प्रेशर कम लगाएं तब भी गैस में चेंज आती है। प्रेशराइज ज्यादा करेंगे तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ जाएंगे और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसको हम प्रेस कम करेंगे तो ये गैस में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये इसको ड्राई आइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लिक्विड में कभी चेंज नहीं होती, ये गैस से चेंज होती है सॉलिड में, एंड सॉलिड से चेंज होती है गैस में। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि ये ड्राई आइस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया, क्योंकि हम इसको पीछे भी 2 बार आई थिंक पढ़ चुके हैं, इसको हमने आपको बताया इस बारे में। अब हमारा सेकंड देख लेते हैं हम, व्हाई डू वी कीप ईथर एंड एसीटोन एट कूल टेम्परेचर। जो ईथर एंड एसीटोन है, इसको कूल टेम्परेचर पर क्यों रखा जाता है? भाई ऐसा क्या है, मेरे को कूल टेम्परेचर पर ही रखना चाहिए इसको, ऐसा क्या चीज खराब हो जाएगी इसमें? देख लेते हैं क्या है इसका। तो जो ईथर एंड एसीटोन होते हैं ना, इनका क्या है कि ये इनको ना, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है। मतलब ये बहुत ही हल्के से रूम टेम्परेचर अगर इनको दे देंगे ना हम लोग, तो फिर रूम टेम्परेचर पर ही ये लोग वेपर में चेंज होने लगते हैं। ठीक, तो ये वेपोरेट होने लगते हैं रूम टेम्परेचर पर ही, तो इनको तो बॉईल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो ही बहुत कम है। रूम टेम्परेचर पर ही जब ये वेपोरेट हो रहे हैं तो फिर इनको बॉईल करेंगे तो फिर क्या हाल होगा। तो
और इनमें एक प्रॉब्लम और है कि अगर ये वेपोरेट हो रहे हैं, ठीक है, आपने रूम टेम्परेचर पे इनको रख दिया, ये थोड़ा डेंजरस भी है। क्यों डेंजरस है? क्योंकि अगर आपने इनको रूम टेम्परेचर पे रख दिया, ठीक है, और ये वेपर बनकर उड़ने लगे और किसी चिंगारी से टकरा गए, ठीक, अगर कहीं किसी मतलब चिंगारी से टकरा गए तो इनमें क्या होता है, इनमें आग लग जाती है, ठीक। तो ये लोग, ये मतलब उनकी जो पार्टिकल्स है ना, वो आग पकड़ लेते हैं। तो क्या होता है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है। तो ये हमारी एक प्रॉब्लम है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। इनकी तो ये तो उनकी क्वालिटी हो गई, ठीक है। हमें प्रॉब्लम क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। हम इनको रूम टेम्परेचर पे अगर रखेंगे तो ये वेपोरेट हो जाएंगे, ये हमारी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर हमने लाके रखा है और ये वेपोरेट ही हो गए तो फिर हम इसका यूज क्या करेंगे, ठीक है। और सेकेंड, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर ये वेपोरेट हो गए और ये किसी चिंगारी से टकरा गए तो फिर ये आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये मतलब एक भयानक एक्सीडेंट भी हो सकता है इससे, कि अगर इन्होंने आग पकड़ ली तो आग लग सकती है फिर तो, ठीक है। तो ये हमारे दो प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट होते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर ये वेपोरेट होने लगते हैं एंड और इनके पार्टिकल्स अगर किसी चिंगारी से टकरा गए तो ये आग पकड़ लेते हैं। तो इसी कारण से हम इन्हें कूल प्लेस में रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि हम ये ईथर एंड एसीटोन को कूल प्लेस पे क्यों रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है और ये रूम टेम्परेचर पर ही वेपोरेट होने लगते हैं। और इनका प्रॉब्लम ये है कि अगर ये किसी चिंगारी से टकरा गए तो ये आग भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग इनको कूल प्लेस में रखते हैं, ठीक। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोग के लिए कि ईथर एंड एसीटोन को हम लोग कूल प्लेस में क्यों रखते हैं, ठीक है। समझा देती हूँ। मैंने लैंग्वेज नहीं लिखा है क्योंकि मेरे छोटू से बोर्ड बची थी इसको, लेकिन मैं इसको समझना जरूर, बस, ठीक। तो इसका क्या है, वाई डू वी वेयर क्लोथ्स इन समर। हम लोग देखा होगा, आई थिंक हमारी मम्मा जब मार्केट जाती हैं तो देखा होगा कि हमेशा समर सीजन में क्या करते हैं वो लोग कॉटन कपड़े ही खरीदते हैं। मतलब कहते हैं कि भाई कॉटन का है तो अभी हम लेंगे, अदरवाइज हम नहीं ले रहे। तो हम ऐसा करते क्यों? और हम लोग भी अधिकतर कपड़े कॉटन के ही पहनना पसंद करते हैं गर्मियों में। तो हम ऐसा करते क्यों हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे कि हम कॉटन क्लोथ्स ही क्यों पहनना पसंद करते हैं समर सीजन में। तो क्या होता है कि अगर हम समर सीजन में हैं और हमें पसीना आ रहा है, ठीक है, स्वेटिंग हो रही है, तो हमें जब पसीना आता है ना तो क्या करते हैं, जो हमारा बॉडी है, जो ये कॉटन की क्वालिटी होती है कि जो हमारा बॉडी है हमारी बॉडी से हीट लेती है और जो हमारा पसीना होता है उसे वेपोरेट कर देती है, ठीक है। ये कॉटन क्लोथ्स के ये क्वालिटी है कि हमें जो पसीना आता है तो हमारे पसीने को हमारी बॉडी से ही हीट लेती है और हमारा जो पसीना है उसे वेपोरेट कर देती है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जब हमें गर्मी लग रही है, क्यों लग रही है? क्योंकि हमें पसीना आ रहा है, हमारे कपड़े भीग रहे हैं, हमें गर्मी लग रही है, हमें पसीना आ रहा है, इस वजह से तो हम इसीलिए कॉटन क्लोथ्स पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं समर में, क्योंकि हमारी बॉडी है, हमारा पसीना आया होता है उसको वेपोरेट कर देती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो जब हमारा पसीना जो वेपोरेट हो जाएगा तो हमें क्या होगा, कूलिंग का एहसास होगा, हमें कुछ ठंडा ठंडा महसूस होगा। तो हमें ये ठंडे का एहसास कराते हैं समर सीजन में। तो इसलिए हम हमारे पसीने को मतलब जो हमारे स्वेटिंग होती है हमें उसको वेपोरेट करने में वेपोरेट करता है हमारी बॉडी से ही हीट लेकर और हमें कूलिंग एहसास कराता है। तो इसलिए हम इसको पहनना गर्मियों में जाते हैं। और किसी क्लोथ्स में नहीं होती है इस तरीके की कि वो हमें कूलिंग दे या फिर हमारी बॉडी से हीट लेके, मतलब वो तो होती है कि वेपोरेट तो होगा ही होगा, लेकिन जो हमें कूलिंग का एहसास होता है कॉटन कपड़े पहनकर, वो और किसी क्वालिटी के कपड़े पहनकर गर्मियों में हमें कूलिंग का एहसास नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग समर सीजन में कॉटन क्लोथ्स पहनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको ड्राई आइस क्यों कहते हैं, इसको ड्राई आइस क्यों कहते हैं, अब वो आपको समझ में आ गया होगा।
एंड ईथर एंड एसीटोन को हम लोग कूल प्लेस में क्यों रखते हैं वो भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। एंड हम समर सीजन में कॉटन क्लोथ्स को क्यों यूज करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स हमें थे, हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ में, जो कुछ हमें लगे कि हाँ आपको बतानी चाहिए। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।